हाउ आई स्कोर 94% इन माय क्लास 12 कर रहा था कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल पहले ही बना ली, कंप्लीट था। अब प्री बोर्ड का कोर्स सिलेबस मैंने 1 मंथ का अपना पूरा शेड्यूल, कभी 32, कभी 30, कभी 31, इससे ऊपर मेरे कभी मार्क्स टाइम था, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। सो टिप्स जितना हो सके उतनी एनसीईआरटी रिवीजन करना एंड स्मार्ट रिवीजन करना बहुत वेस्ट मत करना, ये समर वेकेशन। हाय एवरीवन, दिस इज कनिष्का। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर यू how I scored 94% in my class 12 humanities in just 1 month, and I will also tell you what procrastination and distraction I face while preparing for my class 12. So let's start. So let's start from beginning of class 12. तो क्लास 12 की स्टार्टिंग होती है अप्रैल मंथ से, एंड अप्रैल मंथ में फुली कंसंट्रेटेड थी एंड मैं पूरी कंसिस्टेंसी से अपनी स्कूल से आकर रिवीजन करना, रिवीजन के साथ साथ होमवर्क कंप्लीट करना। लाइक अप्रैल में मेरा बहुत अच्छे से शेड्यूल चल रहा था, बट अप्रैल के बाद मई में ये शेड्यूल पूरी तरीके से खराब हो गया था। लाइक जैसे मैं अप्रैल में रिवीजन करती हूँ वैसे मैं बिल्कुल भी मई में आकर रिवीजन नहीं करती थी। लाइक जैसे कंसिस्टेंट मैं अप्रैल में थी उतना मैं मई में नहीं रहती हूँ, वो कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है एंड जून में तो ये कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। लाइक जून में समर वेकेशन पड़ते हैं एंड समर वेकेशन के टाइम में मैं बिल्कुल भी बुक को हाथ नहीं लगाती हूँ। एंड बट समर वेकेशन में मैंने एक बहुत अच्छा काम करा था कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल पहले ही बना ली थी, एंड आई विल ऑल्सो एडवाइस यू कि तुम भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल पहले ही बना लेना ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं हुई थी। इसलिए मैंने पहले ही अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना ली थी एंड तुम भी पहले ही बना लेना। एंड स्पेशली ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिकल फाइल पहले ही बना लेना, क्योंकि 25 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है और 5 मार्क्स का वाइवा। सो यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर योर वाइवा। सो अभी से बना के रखोगे आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जून भी खत्म हो जाता है एंड लेट्स मूव ऑन जुलाई। तो जुलाई में स्कूल रीओपन होते हैं एंड स्कूल रीओपन होने के बाद आई वाज लाइक कि जो स्कूल में सिलेबस होगा उसी के साथ साथ मैं भी अपना घर में आके कंप्लीट करूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सिलेबस बहुत फास्टली चल रहा था। लाइक अगस्त सितंबर में हमारे एग्जाम होने थे मिड टर्म के, तो जुलाई में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा था। लाइक इतनी जल्दी फास्ट मूव मूव चल रहा था एंड हिस्ट्री में 2 बुकें पहले ही आ रही थी और इतने लेंदी लेंदी सब्जेक्ट थे, तो जुलाई में भी मैंने इतनी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करी जितना मुझे करना चाहिए था। फिर जुलाई भी चला जाता है, देन मूव ऑन अगस्त। अगस्त मेरे लिए सबसे डिस्ट्रक्टिव पार्ट था एंड आई वाज लाइक कि मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं रही हूँ अगस्त में एंड आई वाज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज। शेड्यूल मेरा पूरा एक तरह से बहुत डिस्टर्ब हो गया था। लाइक जैसे मैं अप्रैल में अपना शेड्यूल बना के घर पे आके रिवीजन करती थी, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। लाइक जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बस वही पढ़ना और घर पे आके कोई रिवीजन नहीं करती थी मैं। लाइक बस स्कूल का होमवर्क करना एंड दैट्स इट। उसके बाद कोई रिवीजन मैं इतनी प्रॉपरली नहीं करती थी जैसे पहले करती थी। फिर उसके बाद अगस्त भी खत्म हो जाता है, देन मूव ऑन सितंबर। सो सितंबर की स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक से डेट शीट आती है मिड टर्म के लिए, और मिड टर्म के लिए मैंने बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी। लाइक मेरे को जितना पढ़ना चाहिए था, जितना अपने सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए था उतना मैंने बिल्कुल नहीं करा। तो सितंबर में मेरा एग्जाम होता है मिड टर्म का, तो 25 ऑफ सितंबर से अक्टूबर तक हमारे मिड टर्म के एग्जाम चलते हैं एंड मिड टर्म में मैंने सोचा था बहुत अच्छा स्कोर करूंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा, बट मिड टर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। आई ओनली स्कोर 70% इन माई मिड टर्म एग्जामिनेशन। सो मिड टर्म एग्जामिनेशन में इतना गंदा स्कोर होने के बाद आई वॉज जस्ट लाइक कि अब मिड टर्म के बाद मुझे प्री बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर प्री बोर्ड भी आ जाते हैं। प्री बोर्ड में पहले सिलेबस स्कूल में चलता है तो वो करना होता है, और सिलेबस हमारा चल रहा था और आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ। मैंने जो मिड टर्म में सोचा था कि प्री बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ूंगी, ना मेरा मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट था। अब प्री बोर्ड का और सिलेबस बढ़ गया था, वो भी कंप्लीट करना था। ना मैंने मिड टर्म का अच्छे से करा, ना मैंने प्री बोर्ड का अच्छे से करा। प्री बोर्ड में जहाँ मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए थे वहाँ मेरे 70 से भी नीचे 60-65 पे मेरे नंबर पहुंच जाते हैं। आई वाज लाइक 60% तक मैं प्री बोर्ड में पहुंच जाती हूँ। अब प्री बोर्ड के पास मेरे बाद इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्री बोर्ड भी खत्म हो जाता है एंड आई वाज लाइक प्री बोर्ड के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव जस्ट मूव ऑन टू बोर्ड्स। एंड प्री बोर्ड के बाद सीधा बोर्ड्स ही आने हैं, तो आई हैव टू प्रिपेयर मोर फॉर बोर्ड्स। सो 23 से हमारे प्री बोर्ड ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो प्री बोर्ड खत्म होने के बाद आई डिसाइडेड कि आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस इन 1 मंथ।
सो मैंने 1 मंथ का अपना पूरा शेड्यूल बनाया था एंड लास्ट टाइम पे 23rd ऑफ दिसंबर से ऑलमोस्ट जनवरी के लास्ट या 18-16 जनवरी तक मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करा। हिस्ट्री की तीनों तीनों बुकें करी, पॉलिटिकल की दोनों बुकें करी और ज्योग्राफी का भी कंप्लीट सिलेबस करा। मैंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट करा, रिवीजन भी करी और साथ-साथ पीवाईक्यूज़ मैंने गैप डेज़ में भी करे थे अपने और कुछ मैंने जो 1 मंथ की स्ट्रैटेजी थी उसमें भी करे थे। फिर 23rd ऑफ दिसंबर से 31st ऑफ दिसंबर से मैंने डिसाइड करा था कि मुझे प्री बो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का करा था। पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 मेरे बिल्कुल भी दिमाग में ऐसे घुसती ही नहीं थी, वो बिल्कुल एकदम अजीब लगती थी, मेरे को समझ ही नहीं आती थी बुक 1 तो। और बुक 2 ऐसी थी कि थोड़ा बहुत समझोगे ना तुम्हें समझ आ जाएगा, मतलब इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी बुक 2। तो जो विट म वन जो बुक 1 थी वो तो ऑलमोस्ट मेरे को बहुत बेकार ही लगी है। उसको कंप्लीट करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगा और बुक 2 जो थी उसको भी मैंने थोड़ा-थोड़ा करके कंप्लीट कर लिया था। तो मेरा टारगेट था 23rd ऑफ दिसंबर से 31st ऑफ दिसंबर तक मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है अपना पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का मैंने कर तो लिया था बट इतना नहीं हुआ था, लास्ट के 2-3 चैप्टर रह गए थे बुक 2 से। तो मैंने सोचा था कि इसे बाद में करूँगी पक्का। उसके पॉलिटिकल साइंस के बाद लेट्स मूव ऑन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री भी मेरा ऐसा नहीं था कि मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगी। हिस्ट्री में मेरा अच्छा स्कोर था और ऑलमोस्ट मेरा हिस्ट्री में सबसे अच्छा ही स्कोर रहा है। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट हमेशा 70 से ऊपर ही स्कोर करा है 11th क्लास से। तो मेरा हिस्ट्री वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती कुछ भी सिलेबस कंप्लीट करने में। तो उसके बाद मूव करते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में मेरा अप एंड डाउन चलता है कि मैं कभी अच्छा स्कोर कर रही हूँ, कभी बहुत ही बुरा स्कोर कर रही हूँ। तो ज्योग्राफी में मेरे को बस रिवीजन करने की ज़रूरत थी, जो मैं बहुत कम करती थी। ज्योग्राफी में जितना हो सके ना उतनी रिवीजन करने की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बट मैंने उस टाइम रिवीजन नहीं करी थी जिसकी वज़ह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो ज्योग्राफी में मैंने सिर्फ रिवीजन करी लास्ट टाइम तक। उसके बाद लेट्स मूव ऑन जनवरी के वाइवा और प्रैक्टिकल्स। तो ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद थोड़ी राहत की सांस ली मैंने कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आते हैं वाइवा। तो वाइवा के लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और ज्योग्राफी का कैसा एक्सपीरियंस था, ये सारा मैं आपको वाइवा में बताऊंगी। तो फिर 18th जनवरी से 30 और 31 जनवरी तक हमारे प्रैक्टिकल चलते हैं। प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद फिर 1st ऑफ फरवरी भी आ जाता है एंड आई वाज डिसाइडिंग कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं घर पे बैठ के रिवीजन करूंगी। बट ये क्लास 12th का लास्ट मोमेंट था एंड आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय एनी टाइप ऑफ मेमोरीज इन दिस ईयर। मैं स्कूल जाती हूँ और स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेती हूँ क्योंकि अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और गैप डेज में भी बहुत टाइम था। तो फिर स्कूल से आने के बाद मैं रिवीजन थोड़ी बहुत कर लेती थी। उसके बाद फिर 12th ऑफ फरवरी से हमारा फेयरवेल भी खत्म हो जाता है। उसके बाद लेट्स मूव ऑन फर्स्ट एग्जाम ऑफ बोर्ड एग्जाम। सो बोर्ड एग्जाम का पहला एग्जाम जो था वो था फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन में मैं कभी भी 32 से ऊपर नहीं गई हूँ, कभी 32, कभी 30, कभी 31, इससे ऊपर मेरे कभी मार्क्स ही नहीं आते थे फिजिकल एजुकेशन में। उसके बाद मैंने सिर्फ 4 या 5 दिन की स्ट्रैटेजी से 92 आउट ऑफ 100 स्कोर करा था फिजिकल एजुकेशन में। तो इसकी भी मैं एक पूरी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, उसको आप देख सकते हो। एंड उसके बाद फिर ऐसे रेगुलर एग्जाम चलते रहते हैं। तो ये थी मेरी प्रोकास्टिनेशन जो मैंने करी थी पूरी एंटायर क्लास 12th में। एंड आप लोगों को अभी से ये प्रोकास्टिनेशन कम करनी पड़ेगी क्योंकि देखो थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना दैट इज मैंडेटरी। अगर तुम थोड़ी भी रिवीजन कर रहे हो, थोड़ा भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, दैट्स इनफ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी तरह पूरा पढ़ ही नहीं रहे हो, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ व्हाट आई डिड टू स्कोर दिस मच मार्क्स इन जस्ट 1 मंथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर सीइंग एनी वन शॉट तो उसे बड़े ध्यान से देखना प्लीज, पूरा फोकस उस पे लगाना क्योंकि ऐसा होता है वन शॉट देख रहे हैं बट दिमाग कहीं और ही होता है। तो जितना हो सके अपना टाइम वेस्ट मत करना, वन शॉट हो सके तो अपना फोकस पूरा उसी पे लगाना क्योंकि कभी कभी हमारा माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है हमारे बात से और हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वन शॉट पे अपना पूरा फोकस रखना। वन शॉट के बाद सेकंड थिंग इज एनसीईआरटी।
तो सबसे बड़ी की जो है ना तुम्हारी सक्सेस की, वो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी है। अगर तुम्हें अपने लिए अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी पे स्टिक रहो। कोई एक्सटर्नल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एनसीईआरटी की रिवीजन बारी-बारी कर रहे हो ना, तो एनसीईआरटी इज़ इनफ। एनसीईआरटी जितना पढ़ोगे ना, उतना तुम्हारे माइंड में वो रिवीजन होती रहेगी, ठीक है? एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना। अभी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि तुम ऐसी एक्सटर्नल बुक्स ले रहे हो। एनसीईआरटी इज़ इनफ, ठीक है? उसके बाद यू हैव टू डू स्मार्ट रिवीजन। जितना हो सके, ऐसे नहीं कि तुम गधे की तरह लगे हुए हो, ऐसा कुछ मत करना। स्मार्ट रिवीजन करना, सब टॉपिक्स पकड़ना। अगर वो चैप्टर नहीं समझ आ रहा ना, तो थोड़ी सी हेल्प चैट जीपीटी से ले लेना, क्योंकि चैट जीपीटी में ना वो तुम्हें पूरी समरी करके दे देगा। लाइक इंग्लिश वर्ड होते हैं उसमें, तुम बहुत अच्छे से समझ भी जाओगे और बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन भी कर देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने भी ऐसे ही करा था। चैट जीपीटी की जितनी हेल्प हो सकती है ना, उतनी हेल्प लेना, और जितना हो सके उतनी रिवीजन भी करना, ठीक है? और बस वो वन शॉट ऐसे समझ लेना, लाइक थोड़ा सा कुछ समझ ना आ रहा हो टॉपिक, उससे समझ लेना और अपने खुद के नोट्स बनाना। ओके, खुद के नोट्स बना रहे हो, अभी से तो खुद के नोट्स बनाओ। जब मेरा टाइम था, लाइक मैंने पहले अपने खुद के नोट्स बनाए थे, बट लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने खुद के नोट्स बना सकूं। उसके बाद मैंने एक साइट की हेल्प ली थी, लाइक एक गूगल साइट है, स्क्रिबिड उसका नाम है, मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगी। तो स्क्रिबिड ये बहुत अच्छी साइट है, जिसने मेरे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बहुत अच्छे नोट्स दिए हैं। मैं हो सके तो आपको शो भी करूँगी अपने नोट्स, ठीक है? ये तो मैंने इन नोट्स की वजह से इतना अच्छा स्कोर करा है। और लास्ट मिनट के टिप्स, जितना हो सके उतनी एनसीईआरटी रिवीजन करना एंड स्मार्ट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और हो सके 80-20 रूल लगाना। जितना सिलेबस तुम्हारे पीवाईक्यूज में है ना, उतना देखना कि तुम्हें कितना तुम्हारे सिलेबस में कितने क्वेश्चंस, कितने चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लो। और सिलेबस तो पहले ही लिख लेना, ताकि तुम्हें पता हो सके क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या स्टार्टिंग हो रही है। और प्लीज अपने जून को वेस्ट मत करना, ये समर वेकेशन बहुत क्रूशियल है। जितना हो सके अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लो, अभी से बना लो। हर एक सब्जेक्ट की बना के रखना, और ज्योग्राफी की तो स्पेशली बना के रखना। और प्रैक्टिकल फाइल बनाने के बाद जुलाई में रीओपन होंगे स्कूल। जो स्कूल में कराया जा रहा है उसे घर पे आके रिवाइज करो, सिलेबस अभी से कंप्लीट करो, ताकि बाद में आपको कोई बर्डन ना हो। एंड for this video, that's it for today. If you want another video and more related video of your class 12th and how to score good marks in your class 12th and every subject की मैं आपको वो वीडियो शो करूंगी कि मैंने कैसे स्कोर करा, किस सब्जेक्ट में मैंने क्या स्कोर करा, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू your humanities. So in this video, that's it for today. If you want another video, so you can comment me, I will make these type of videos for you. So in this video, that's it for today. I will meet you in another video. So bye.